तो बच्चे मैंने कैसे a house is not a home. House is something with which our feelings are attached. Sorry, home is something with which our feelings are attached. क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं, हम लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं, फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी इज है, और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इज है। एंड बट हाउस क्या है, एक जगह जिसके चार दीवारें हैं, छत है, बट उसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दैट्स व्हाई वी से होम स्वीट होम, नॉट हाउस स्वीट हाउस। क्योंकि एक हाउस को होम बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दिस चैप्टर इज अबाउट अ हाउस एज वेल। तो अभी इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये जो स्टोरी है, ये एक टीनेजर, टीनेज यानी कि एज स्टार्टिंग फ्रॉम द 13 एंड एंडिंग एट 19। तो 13 से 19 की जो जो एज है, इसे टीनेज बोलते हैं। तो इस एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बड़े भी होना है साथ साथ, वो कैसे हुआ है यहाँ पे मेन कैरेक्टर ये यहाँ पर दिखाया गया है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, सॉरी, जो यहाँ पे जो मेन हमारा नरेटर है, दैट इज सेइंग कि मेरा जो फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल था वो बहुत ही हाई स्कूल का ऑकवर्ड था। अच्छा, फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल मतलब जैसे अभी आप 9th में हो, तो ये आपका फर्स्ट ईयर ही है हाई स्कूल का। ठीक है, क्योंकि 9 to +2 हम इसको हाई स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर है हाई स्कूल का। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई फैमिली विद ऑल द सीनियरिटी, द अपर ग्रेड levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. तो कहते हैं कि जब मैंने जूनियर हाई छोड़ा, मतलब 8th तक वो जब पास आउट हुआ, तब उसको अपना स्कूल चेंज करना पड़ा, बिकॉज उसका जो स्कूल था वो मे बी जूनियर हाई तक ही था। तो जूनियर हाई स्कूल जब उसने पास आउट किया, तो वो बहुत बुरा लगा उसे, क्योंकि वो एक तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, एक अपने क्लास का एक हेड था। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो बहुत टाइम से इंजॉय कर रहा था। तो उसके लिए दोबारा से 9th में स्टार्टिंग करना एज अ फ्रेशमैन, और अपने आप को प्रूव करना कि वो बहुत बच्चों से अच्छा है या वो आगे कर सकता है, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, स्ट्रेंज थी। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। कहते हैं ये जो स्कूल जिसमें मैं अब गया था, वो मेरे स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और कहते हैं मैं, और ज़्यादा ख़राब बात ये थी कि मेरा जो बहुत क्लोज फ्रेंड था वो कहाँ था, किसी दूसरे स्कूल में। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। मैं बहुत आइसोलेट, यानी कि आइसोलेट का मतलब होता है अकेला, अलग फील करता था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। कहता मैं अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को भी बहुत मिस करता था। मैं उनके घर जाता था उनको मिलने के लिए। ठीक है, दे वुड encourage me to get involved in school activities so that I couldn't meet new people. टाइम कितना हो गया? रीना मैम को, रीना मैम को, रीना मैम जे सर की वाइफ है ना। तो बच्चे क्या हुआ है, वो कहता है कि वो मुझे इनकरेज करते थे कि मैं स्कूल में जाकर इन्वॉल्व हूँ, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, नए फ्रेंड्स से मिलूँ, उनको फ्रेंड्स बनाऊँ। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रॉब्ली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। तो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने के बाद मैं जो है स्कूल में एडजस्ट हो जाऊँगा, और उससे भी मुझे बहुत प्यार हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा जितना वो अपने ओल्ड स्कूल से प्यार करता था। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें कल को अपने स्कूल से इस मतलब अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यार अपने नए स्कूल से हो गया, तो हम लोगों को भूल मत जाना और हम लोगों को मिलने ज़रूर आते रहना। I understood the psychology in what they are saying, but I took some comfort in it nonetheless. कहता है कि मुझे पता था कि वो मुझे जो है अच्छा फील कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, और मेरी साइकोलॉजी को पढ़ के मेरे साथ इसी जानबूझ के ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन देन स्टिल ही सेड कि जो कहता है कि स्टिल मुझे बहुत कंफर्ट मिला, उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining table room doing
होमवर्क। तो कहते कि एक दिन क्या हुआ, संडे की दोपहर थी और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना हाई स्कूल स्टार्ट किया था और मैं जो है होम में अपने घर बैठा था और क्या कर रहा था, डाइनिंग रूम टेबल पर अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, एक बहुत ठंडा और हवा विंड चलने वाला दिन था एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। मैंने बताया था बच्चे जिस कंट्री और एरियाज में ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो वहाँ के लोग फायर प्लेस अपने घर में बनाते हैं आग जलाने के लिए, वो अलग से जगह बनाते हैं, चिमनी बनाते हैं सो दैट कि उनका घर वार्म रहे, कोजी रहे। तो इनके घर क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी तो इन्होंने भी आग जला रखी थी। We had a fire. As usual, my red tabby cat was lying on top of my all papers. तो obviously वो पढ़ रहा था तो पेपर्स वगैरह उसने काफ़ी बिखारे हुए थे, तो उसके ऊपर कहती मेरी जो टेबी रेड कैट थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake। कहते वो पर्र कर रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी और साथ साथ वो क्या कर रही थी, मेरी जो चीज़ें थी, मेरे पेन था उनको नीचे दूर उनको धक्का धुक्का मार रही थी, मतलब अपना एंटरटेनमेंट वो अपने आप कर रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रिस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन। कहता वो मेरे से कभी दूर नहीं रही, मैंने उसको कब बचाया था, जब वो एक छोटी किटन थी, मतलब कैट के जो बच्चा होता है छोटा, उसको हम किटन बोलते हैं, जब वो एक किटन थी तब मैंने उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी नई ज़िंदगी के लिए। माई मदर kept stalking the fire to keep the house nice and warm। तो उसकी मदर जो थी आग बढ़ा रही थी ताकि जो घर है उसमें ठंड ना लगे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, तभी उसको जो है स्मेल आती है कुछ अजीब सी। देन आई नोटिस इट स्मोक परिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग्स। और तभी इसका ध्यान गया कि जो सीलिंग है यानी कि छत है वहाँ से क्या आ रहा था, धुआं। एंड देन आई नोटिस इट, और तब मैंने नोटिस किया स्मोक pouring in through the seams of the ceiling, the smoke began to fill the room so quickly that we could barely see। और उस स्मोक ने उस रूम को इतनी जल्दी भर दिया कि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, अपनी जो वे थी उसको फ्रंट डोर तक ढूंढते हुए वहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से वो पहुँचे। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम लोग जो थे घर से बाहर आ गए। घर में कौन था, ये, इसकी कैट और इसकी मदर, तो ये तीनों जो थे घर से बाहर आ गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, जैसे ही हम बाहर आए, द होल रूफ वाज engulfed in flames and it was spreading quickly। पूरा का पूरा जो ऊपर से रूफ था यानी कि जो छत थी वो पूरी आग में जल रही थी, पूरी तरह से आग फैल चुकी थी। आई रैन टू नीबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं जो है फटाफट से कहता है कि फायर डिपार्टमेंट नेबर्स के घर गया ताकि फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर सकूं। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, जबकि मैंने देखा कि मेरी जो मदर है वो वापस उस घर के अंदर जा रही थी। अब क्यों जा रही थी उसकी मदर घर के अंदर, माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो उसकी मदर को मे भी याद आया होगा कि डॉक्यूमेंट्स जल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगी उनकी, तो उसकी मदर को याद आया तो वो फटाफट भाग गई उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए। द होल रूफ she dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house। तो जैसे ही वो बाहर आई उन्होंने वो मेटल बॉक्स जो था वो नीचे फेंका। जैसे ही वो फटाफट वो एक कहते क्रेजी की तरह, मतलब एक पागल औरत की तरह वो फटाफट अंदर भाग गई। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर। कहता मुझे पता था वो क्या लेने गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे फादर जो थे तब चले गए थे, मतलब नहीं रहे थे जब मैं बहुत छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम। और मुझे ये विश्वास था कि वो उनके पिक्चर्स और उनके जो कुछ लेटर्स उनके पास होंगे एज मेमोरी, वो उसको जलने नहीं देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। वो कहते शायद उनके पास उनकी मेमोरी के लिए वही कुछ चीज़ें थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो। कहते फिर भी मैं उनकी तरफ चिल्लाया और क्या बोला कि मॉम नहीं, आप अंदर मत जाइए। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back। कहते कि मैं उनके पीछे भाग रहा था उनको कि वो अंदर जाने से मैं रोक सकूं या उन्हें या उनको अंदर से बाहर ला सकूं, तभी एक हाथ ने मुझे पीछे से जो है पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, तो वो कौन था, एक फायरमैन यानी कि आग बुझाने वाला आदमी। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। कहता मेरा ध्यान ही नहीं गया ये देखने में कि पीछे जो मेरी हमारी जो गली है वहाँ पर बहुत सारे फायर ट्रक्स हैं जो खड़े थे।
He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. He was right. और उसको ये बात पता थी कि मैं अभी दिमाग से नहीं सोच रहा था क्योंकि वो ऑब्वियसली बच्चे एक पर्सन का घर जल रहा है और उसकी मदर जो है वो अंदर है तो वो तो फिर लॉजिकली कहाँ से सोचेगा ना तो वो लॉजिकली नहीं सोच रहा था तो उसको ये भी पता था कि अगर इसको मैंने छोड़ा तो ये अंदर भाग जाएगा इसलिए वो उसे छोड़ नहीं रहा था कहता वो सही भी था इट्स ऑल राइट दे आर गेट हर कहता ही सेड तो उसने उसे क्या कहा कि ठीक है सब कुछ वो उसको पकड़ लेंगे तुम टेंशन मत लो ही रैट अप अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन आवर कार तो उसने एक ब्लैंकेट एक कंबल उसको उड़ा दिया और उसको उसकी कार इनकी कार जो थी घर के बाहर खड़ी थी जो कि सेफ थी तो उसके अंदर उन्होंने उसको बिठा दिया सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम अ हाउस विद माई मॉम इन टो तो कहते हैं सून जल्दी ही एक फायरमैन आया उनसे बाहर और उसके साथ कौन थी मेरी मदर ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर तो वो जल्दी से मेरी मदर को जो है एक ट्रक की तरफ ले गया और उनको उन्होंने एक ऑक्सीजन मास्क दे दिया मे बी उसकी मदर जो थी वो बेहोश थी बिकॉज उन्होंने बहुत सारा जो धुआं था वो इनहेल कर दिया था आई रैन ओवर एंड हग्ड हर मैं भागा और उनको मैंने हक किया all those times I ever argued with her and hated her vanished and the thought of losing her कहता है वो जो सारे समय जब मैंने उनसे नफरत करी या उनसे आर्ग्यू किया उनसे लड़ाई करी कि मैं कि आप ऐसे हो वैसे हो कहता है वो सभी समय जो थे वो एक साइड हो गए वैनिश हो गए खत्म हो गए और मुझे बस वो टाइम याद था कि अगर मैंने इनको खो दिया अगर मेरी मदर चली गई तो मैं क्या करूँगा तो वो बहुत प्यार करता था अपनी मदर से तो वो फटाफट से अपनी मदर को जो है गले मिलता है शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन फायरमैन उसको बोलता है कि वो ठीक हो जाएंगी डोंट वरी शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक उन्होंने अभी जस्ट कुछ स्मोक को इनहेल कर लिया है ठीक है धुआं मतलब अंदर चला गया उनके and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed तो फिर वो वापस से उस फायर को अपने कंट्रोल में करने के लिए चला गया और मैं और मेरी जो मदर थी वहाँ पर बहुत हैरानी से वहाँ पे बैठे हुए थे आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट इतना मुझे आज भी याद है वो घर पूरा जल गया था मेरी आंखों के सामने और मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया 5 hours later the fire was finally out कहता 5 घंटे लगे उस आग को कंट्रोल करने में और फाइनली वो आग जो थी वो बंद हो गई आवर हाउस वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन कहता हमारा जो घर था वो पूरी तरह से जल चुका था ऑलमोस्ट जल चुका था बट देन इट स्ट्रक मी और तभी मेरे को एक ध्यान आया आई हैडंट सीन माई कैट मैंने अपनी कैट को नहीं देखा वेयर वाज माई कैट मेरी कैट कहाँ थी मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाइंड और कहता मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो मुझे कहीं मिल नहीं रही थी दैट ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम और फिर एकदम से उसके दिमाग में चीज़ आई कि मेरे पास तो अब सब कुछ लॉस करने के लिए है मैंने अपना पुराना स्कूल खो दिया एक नए स्कूल में मुझे जाना पड़ा उसके बाद ये फायर की वजह से मेरा घर और अब फिर मेरी कैट भी जिसे मैं बहुत प्यार करता था तो मैं रोने लगा और मैं बहुत रोया मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खो चुका हूँ बहुत चीज़ें खो चुका हूँ द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट तो फायरमैन ने उनको बोला कि वो हमें घर जाने नहीं देंगे वापस वेट कीजिए 2 मिनट मेहंदी मेरे पास है अनुराग की है 93 दीपक की भी है और अनुराग की है उनकी मैम की बात होगी हुई है मैंने मैम को एक कॉपी दे दी हुई है उनका रहता ना बच्चा दूसरी कॉपी देगी उसको बोल लो मैम ने बोला है बच्चा बच्चा है बच्चे अनुराग है यहाँ पे अनुराग है यहाँ पे नहीं है ओके कोई बात नहीं मैं उसको बोल दूंगी एक ही कॉपी है ना कोई ऐसा बच्चा जो अनुराग को जानता हो या अनुराग के कांटेक्ट में हो नो वन Okay, students, so the firemen wouldn't let us go back into the house that night. कहते वो firemen जो थे आग बुझाने वाले जो लोग थे
उन्होंने उस रात हमें उस घर के अंदर जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। वो कहते कि अभी भी डेंजरस है वहाँ पे जाना, बिकॉज देखो आग लग के हटी है, हो सकता है कोई भी चीज़ कभी भी गिर जाए। तो वो कहते कि आप अंदर ना ही जाए तो आपके लिए बेटर रहेगा, डेड और अलाइव। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग व्हाट अबाउट माय कैट। कहता चाहे वो जिंदा हो चाहे वो नहीं जिंदा, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मेरी कैट के साथ क्या हुआ। मैं रह नहीं पा रहा था जाने बिना उसके बारे में जाने बिना। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, बट मुझे जाना, वहाँ से तो मुझे जाना ही पड़ना था, उस जगह से कहीं ना कहीं तो इनको स्टे करना ही था। सो वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night। तो कहते बस हमने जो हमें मिला, जो बचा, जो भी था हमारे पास सामान, हमने वो सारा अपनी कार में रखा। कुछ कंबल थे, कुछ कपड़े थे जो बच गए थे, वो हमने उसमें रखे। और हम लोग कहाँ पे चले गए, मेरे ग्रैंडफादर के घर पे, ताकि हम वहाँ पे रात बिता सकें। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, और अगले दिन मंडे था और मैं स्कूल भी गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes। ये था क्योंकि जब फायर आग लगी थी उस टाइम में मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, स्कूल की ड्रेस मैंने पहनी हुई थी, क्योंकि उस दिन सुबह मैं चर्च गया था स्कूल की ड्रेस पहन के। तो दैट्स वाई मैंने स्कूल की ड्रेस ही पहनी हुई थी, लेकिन मेरे जो शूज़ थे वो जल चुके थे मे बी। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। मैंने उन्हें उतार दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, और वो भी शायद फायर का ही एक हिस्सा बन गए मेरे शूज़। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। तो मुझे कुछ टेनिस शूज़, मतलब स्पोर्ट्स शूज़, टेनिस शूज़ होते, फीट्स टाइप शूज़ जो थे, वो मुझे अपनी आंट से बोरो करने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। कहता मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या मैं कुछ टाइम के लिए घर नहीं रुक सकता। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। लेकिन मेरी मदर जो थी वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, क्योंकि एक तो उसकी ड्रेस, एक उसके पास बैग भी नहीं था, बुक्स भी जल गई थी, शूज़ भी नहीं थे। तो वो कहता है कि मुझे बहुत एम्बेरसिंग लग रहा था वापस स्कूल जाना इस सिचुएशन में, वो भी एक नए स्कूल में। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक वियर्ड। कहता है जो कपड़े मैंने पहने थे वो वियर्ड लग रहे थे, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आग तो लगी होगी ना, वो प्रेस भी नहीं था और अजीब से लग रहे थे उस पर। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैक पैक वॉज गॉन। और कहता है ना ही मेरे पास बुक्स थी ना ही होमवर्क था मेरा, और मेरा पूरा का पूरा बैक पैक भी जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। और कहता है मेरी पूरी मेहनत थी उस बैक पैक में, जो भी नोट्स वगैरह इसने बनाए थे, बिकॉज ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो उसने अपना काम किया था, और एक गुड स्टूडेंट के लिए, वैसे भी स्टूडेंट के लिए उनका बैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कहता है मेरी ज़िंदगी थी उस बैक पैक में जो चली गई। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। कहता है जितनी मैं कोशिश करता हूँ इस स्कूल में फिट करने की, उतना ही मेरे यहाँ साथ बुरा हो जाता है। वॉज आई destined टू बी एन आउटकास्ट, अ गीक ऑल माई लाइफ। कहता है क्या मैं सच में, ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं एक आउटकास्ट। आउटकास्ट क्या होता है बच्चे, स्कूल में ना सम स्टूडेंट्स मिल, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया, और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी किसी के साथ नहीं बनती, या फिर वो बच्चे उस बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल अलग हो जाता है उनसे। तो उसको हम आउटकास्ट या गीक बोलते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट है या वियर्ड है। तो बच्चे उससे बात करना या उसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। तो वो कहता है कि ये मेरी डेस्टिनी है अकेले रहना वहाँ पे। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। कहता है मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। कहता मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, मैं चेंज नहीं होना चाहता था, और मैं हैंडल नहीं करना चाहता था लाइफ को, अगर लाइफ जो है वो ऐसी होती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। और मैं कह चाहता था कि मैं एक जगह पर कर्ल अप हो जाऊँ, आराम से लेटा रहूँ और मैं मर जाऊँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, एवरीथिंग फेल्ट सो रियल। कहता मैं जिस तरीके से स्कूल में चल रहा था, एक ज़ॉम्बी की पोजीशन थी। मतलब देखो बच्चे, क्या ज़ॉम्बी की तरह ही होगा, बेचारे के पास ना बुक है, ना बुक्स हैं, ना नोटबुक्स हैं, ठीक है। उसके कपड़े भी मतलब प्रॉपर नहीं है, यूनिफॉर्म भी, शूज़ भी उसके जो है आउट ऑफ यूनिफॉर्म है। देन उसके पास जो उसका हाउस जो है वो पूरा जल चुका है, उसको अभी ये भी नहीं पता कि उनको क्या करना है, आगे नहीं करना। टेंशन उसको और हो रही है, ऊपर से उसको ये लग रहा है कि अब वैसे भी स्कूल में मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, अब मेरे को इस सिचुएशन में देख के तो कोई भी मेरा फ्रेंड बनना ही नहीं चाहेगा। तो वो जिस तरीके से चला था, ज़ॉम्बीज़ आपको पता होते हैं ना,
आपने शायद मूवीज़ में देखे होंगे, ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुना होगा, वो बड़े अजीब तरीके से चलते हैं, धीरे-धीरे झुक-झुक के। तो कहता मेरा शायद तरीका भी ज़ॉम्बी की तरह ही था चलने वाला। एवरीथिंग फेल्ट surreal। कहता जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, एंड आई वाज़न्ट श्योर व्हाट वाज़ गोइंग टू हैपन, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माय ओल्ड स्कूल, माय फ्रेंड्स, माय हाउस एंड माय कैट हैड बीन ऑल रिप्ड अवे। कहता जो भी सिक्योरिटी, जो भी चीज़ें मेरे पास थी, मेरी जिनको मैं जानता था, जो भी मेरे ओल्ड स्कूल से जो चीज़ें थी, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा हाउस था, मेरी कैट, वो सारी कुछ चीज़ें जो मुझसे छीनी जा चुकी थी। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was। कहता है जब मैं स्कूल के बाद उस जगह पे गया जहाँ पे पहले मेरा घर हुआ करता था, तो उस जगह को देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज था। वट एवर hadn't burned was destroyed by the water and the chemicals they had used to put out the fire। कहता अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो जली नहीं थी तो वो ख़राब हो गई थी, या तो पानी की वजह से, या फिर वो केमिकल्स जो उन्होंने आग को बुझाने में यूज़ किए उसकी वजह से। The only materialistic thing destroys were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her। कहती जो चीज़ें बची थी वो थी कुछ फ़ोटो एल्बम्स थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थी, और कुछ वो चीज़ें थी जो मेरी मदर ने अंदर जाके बचा ली थी। उसके अलावा सब चीज़ें जो थी वो जा चुकी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी कैट, वो भी जा चुकी थी, और मैं उसके लिए बहुत पेन फ़ील कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live, and I have to go buy some clothes for school। तो कहता है लेकिन ये जो समय था ये रोने का नहीं था, ये रुकने का नहीं था। This time was for टेकिंग एन एक्शन। मेरी मदर ने मुझे घर से जो कहा कि आप अभी यहाँ से बाहर आ, भी क्योंकि हमें जो है एक प्लेस ढूंढनी है जहाँ पे हम रह सकें, और हमें जो है नए कपड़े भी खरीदने हैं अपने लिए, और सारा कुछ जो है दोबारा से स्टार्ट करना है। वी हैव टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वॉज नो क्रेडिट कार्ड कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। तो हमें जो है कुछ पैसे वो उधार लेने पड़े, किससे? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। और क्योंकि हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स थे, जो कैश थी और उसकी आइडेंटिफिकेशन थी जिसके थ्रू हम बैंक से मनी निकलवा सकते हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट्स जल चुके थे। जैसे क्रेडिट कार्ड्स के लिए, या फिर आपकी चेक बुक जो है, या फिर आपकी और आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो सभी जल चुकी थी, पासबुक एंड ऑल। तो हम लोग मनी भी बैंक से नहीं निकलवा सकते थे। दैट वीक ऑफ रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर ऑफ द लॉट। तो वो कहते हैं कि वो जगह जहाँ पर हमारा घर हुआ करता था, अब वो क्या थी, सिर्फ एक ऐसी जगह थी, उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया। वहाँ पे जो मतलब जो जो चीज़ें जल गई थी उसको उठा दिया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर away debris hoping that my cat was somewhere to be found। कहता कि हम लोगों ने उस घर के पास ही एक अपार्टमेंट ले लिया था किराए पे ताकि हम वहाँ रह सके। तो कहता लेकिन स्टिल मैं वहाँ पे जाता था, और जाकर जो है मैं वहाँ पे देखता था, जब वो लोग मलबा, डेब्रिस होता है, मलबा मलबा उठाते थे, कहीं उनके नीचे मेरी कैट तो नहीं है। Hoping that my cat was somewhere to be found, she was gone। I kept thinking about her as that vulnerable little kitten। कहता वो जा चुकी थी और मुझे उसके बारे में बहुत फील होता था। वो बेचारी छोटी सी लिटिल सा जो किटन था उसके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत बुरा लगता था। In the early morning when I was just would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep। आई वॉज मिसिंग हर terribly। कहता सुबह जब भी मैं उठता था, मैं उसको तंग करता था, वो सोई होती थी, तो वो मुझे फॉलो करती थी। मेरे जो रॉब है, जब मैं नहा के आता था, एक टावल जैसे बांधा होता है, उसके ऊपर चढ़ जाती थी, या फिर जो है मेरी पॉकेट के अंदर चढ़ जाती थी। छोटी सी थी ना, तो वो सोने के लिए, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चे? ठीक है, एक एक पैरा और कर लेते हैं। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली एंड
केस इट वॉज नो डिफरेंट। कहते हैं हमेशा कहते हैं कि जो बुरी खबर है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, और मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई plight। कहते हैं मेरी इस जो ये मेरे साथ बहुत बुरी घटना घटी थी, इसके बारे में हर कोई जो इस न्यू स्कूल में जानता था, इवन की टीचर्स भी उसके बारे में जानती थी। आई वॉज एम्बेरस्ड, आई वॉज समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। मतलब मुझे इतनी शर्म आ रही थी जैसे उस आग लगने में मेरा ही कोई हाथ है, मैंने जानबूझ के आग लगाई है। What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for। कहता ये एक बहुत अच्छा तरीका था शायद एक नए स्कूल को शुरू करने का, और ये वो अटेंशन नहीं थी जो मैं सबसे चाहता था। ऑब्वियसली बच्चे उसको ऐसा लग रहा था कि अब सारे जो है मुझे दया की नज़र से देखेंगे, या फिर कहेंगे कि हाँ ये कितना अजीब सा बच्चा है, इसका घर भी जला हुआ है, और इसका घर जल गया है, एंड ये अजीब सी चीज़ इसके साथ बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के इसे बड़ा अजीब लग रहा था, इसको बहुत बुरा लग रहा था, और ऊपर से इसकी जो कैट थी वो भी नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना एकदम से इसके साथ स्टार्ट हुई, क्योंकि टीनेजर था। तो टीनेजर्स की लाइफ में स्कूल की प्रॉब्लम जो है, अगर हम वैसे देखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो एक सिर्फ एक न्यू स्कूल था, लेकिन उसको वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। उसके साथ उसके घर का चले जाना, फिर उसके वो कैट का भी। तो ये सब चीज़ों को वो बहुत डिफ़िकल्टली हैंडल कर रहा था। उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी इन चीज़ों को हैंडल करने में। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल।